राधे राधे। तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एक गौतम संस्कार संकीर्तन में। इसके पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि जब आप तुलसी की माला पहनते हैं तो इससे होता क्या क्या है, और अब मैं आपको इसमें बताऊंगी कि जब आप तुलसी की माला पहनते हैं तो आपको किन किन नियमों का पालन करना होता है। तो जब आप तुलसी माला पहनते हैं तो आपको शुद्ध सात्विक भोजन करना होता है, जैसे कि आपको मांस मदिरा या फिर किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन आपको इसमें नहीं करना होता। उसके अलावा जो है आपको जैसे प्याज लहसुन, ये एक तामसिक पदार्थ का भोजन है, तो आपको प्याज लहसुन भी नहीं खाना चाहिए इसमें, यह भी इसमें निषेध बताया गया है। और उसके अलावा जब आप तुलसी माला जो पहनते हैं, कहा जाता है कि तुलसी माला जब आप पहनते हैं तो आपके गले में जो तुलसी रानी जो है विराजमान है, तो आप जो कुछ भी खाते हैं ना तो वह एक प्रसाद बन जाता है। तो इसके लिए आपको हमेशा शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। आपको किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन को नहीं ग्रहण करना चाहिए। उसके बाद जो है आपने तुलसी माला पहने तो आपको किसी भी प्रकार के अपशब्द का इस्तेमाल जो है वह नहीं करना चाहिए। जिससे बहुत से लोग होते हैं गालियाँ वगैरह देते रहते हैं या फिर किसी के प्रति जो अपशब्द वगैरह जो इस्तेमाल करते रहते हैं, तो आपको ये नहीं करना चाहिए। एक तरह से अपराध होता है क्योंकि आपने तुलसी रानी को जो है अपने गले में धारण किया हुआ है, तो आपको अपशब्द कहने से बचना चाहिए। उसके बाद जो है जैसे आजकल लोग जो विवाह के पहले जो शारीरिक संबंध वगैरह बनाते हैं या फिर जो भी, तो आपको उसमें गैर शारीरिक संबंध जो है वह नहीं बनाना चाहिए। और उसके यह भी निषेध बताया गया है क्योंकि आपको इसमें जो है पवित्र रहना पड़ता है। आपने तुलसी रानी बहुत ही पवित्र है तो आपने उन्हें धारण किया, तो आपको उन्हीं की तरफ पवित्र रहना पड़ता है। तो इसके लिए आपको जो गैर शारीरिक संबंध बनाना नहीं चाहिए इसमें। उसके बाद जो है आपने तुलसी रानी को पहना है तो आपको जो जप मंत्र है, जो विष्णु जप मंत्र जो आपको दिया गया है, उसका भी जाप आपको रोज करना चाहिए। निरंतर आपको हर वक्त उसका जाप करते रहना चाहिए। आपका जो है जाप करना अनिवार्य है, वह आपको छूटना नहीं चाहिए यदि आपने तुलसी माला जो है धारण की है तो। उसके बाद जो है अगर आपने तुलसी माला जैसे धारण किया है आपने, तो आपको जो तेरही वगैरह में जो खाना जो प्रसाद वगैरह जो मिलता है तो वो आपको नहीं ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि आपने बोलते तो बहुत ही पवित्र होती है तुलसी माला। तो आपको जैसे एक बार तेरही के जो 13 दिनों का कार्यक्रम रहते हैं तो उसमें आपको भोजन नहीं पाना चाहिए। और अगर आप जैसे ब्राह्मण वगैरह को खिला दिया है तो उसके बाद आप वहाँ का भोजन वगैरह जो है ग्रहण कर सकते हैं तेरही के दिन। बट अगर जब तक ब्राह्मणों को नहीं खिलाया तब तक आपको वहाँ का भोजन पाना भी नहीं चाहिए, ना ही कोई प्रसाद वगैरह पाना चाहिए। उसके बाद जैसे आप वो खा सकते हो फिर ब्राह्मण को पाने के बाद लेके। उसके बाद जो है अगर आपने तुलसी माला जो पहनी है तो आपको जो खिलौना समझ कर नहीं पहनना है उसे। आप जैसे बहुत से लोग होते हैं, अभी पहन लिया, अभी कुछ खाने का मन करा तो निकाल के फिर रख देता हूँ करके फिर पहन लूँगा करके, ऐसा तो आपको नहीं करना है। अगर आपने एक बार तुलसी माला जो है धारण कर ली है तो आपको उसे धारण करे रहना है, क्योंकि तुलसी माला जो है बहुत पवित्र होती है, कोई खिलौना नहीं है वो। तो यह एक नियम है एक तरह से कि अगर आपने तुलसी माला धारण करते हो आपको उसको गले से बार बार निकालना नहीं चाहिए। एक तरह से वो फिर अपराध माना जाता है, क्योंकि जब आप तुलसी माला धारण करते हो तो आप एक वैष्णव कहलाते हैं, और एक वैष्णव के गले में जो है उसकी तुलसी माला उसके गले से कभी भी उतरनी नहीं चाहिए। इनफैक्ट अगर टूट भी जाती है तुलसी माला तो आपको जैसे जब तक वो टूटी माला भी नहीं निकालनी, जब तक आप कोई नई माला जो लाके तुलसी माला जो है दूसरी तुलसी माला लाके अपने गले में धारण नहीं कर लेते तब तक वो आपको निकालना भी नहीं चाहिए, और आपको जब तक निरंतर चलते रहना चाहिए। तो यह कुछ नियम थे, जब आप तुलसी का माला पहनते हैं तो आपको इन नियमों का पालन करना चाहिए। और अगर इससे रिलेटेड अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस वगैरह है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन अगर कमेंट में सॉल्व कर सकूँ तो करूँगी, नहीं तो मैं एक वीडियो लाऊंगी इसकी। तो तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।